नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री देवड़ा ने पेश किया मोहन सरकार का अंतिम बजट। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार पहला अंतिम बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया है। इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले 4 महीने के लिए यह बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। इस बजट को पेश करने के लिए जगदीश देवड़ा आए हैं। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित किया गया है। कुल 1,45,000 करोड़ रुपए लेखानुदान पेश किया गया है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के लिए नए मत सम्मिलित नहीं है। इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि 4 माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने, संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसमें और कई अलग तरह के प्रावधान भी किए गए हैं। 2024-25 के बजट अनुमान में आय व खर्च कुल राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.3 करोड़ की गई है। राज्य कर के राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़ की है। गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़ है। राजस्व व्यय 2,51,885.13 करोड़ का है। पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़ का है। बजट अनुमान में राजस्व अधिकव्यय 442.90 करोड़ का है। कुल पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़ का है। कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़ का है। मोदी की गारंटी पर काम कर रहे हैं जगदीश देवड़ा। इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार सुबह पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अभी 4 माह के लिए अंतिम बजट ला रहे हैं, लिहाजा कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई जा रही है। अंतिम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस विरोध में उतरी है। विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने कहा है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर कुछ बदलाव दिखे ही नहीं, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि जब 2023-24 का 58% बजट ही खर्च हुआ है, 42% बजट बकाया है, तो मध्य प्रदेश के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है सरकार। हम इस लेखानुदान का समर्थन नहीं कर सकते। कांग्रेस नेताओं को नोटिस पर बिफरे सिंघर। कांग्रेस नेताओं को आयकर विभाग के नोटिस को लेकर उमंग सिंघर ने कहा है कि 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांग रहे हैं आप। चुनाव आ गए हैं तो दबाव बनाने के लिए राजनीति हो रही है। 5 साल में जवाब क्यों नहीं मांगा है सरकार ने। यह सीधे सीधे आईटी विभाग के माध्यम से भाजपा सरकार की कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की राजनीति है। कांग्रेस विधायक ने ऊर्जा मंत्री को दी त्यागपत्र देने की चुनौती। विधानसभा का प्रश्नकाल खत्म होते से ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है। इस दौरान श्योपुर जिले के विजयपुर गांव में किसानों के खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरणों का मुद्दा विधायक रामनिवास रावत ने उठाया है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि किसानों के खिलाफ फर्जी तरीके से केस बनाए जा रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि
किसी भी किसान के खिलाफ फर्जी चालान नहीं बनाया गया है। इस बात पर रावत भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलकर जांच करा लीजिए, यदि मैं गलत हुआ तो सदन से त्याग पत्र दे दूंगा। किसान ने जेवर गिरवी रखकर 20,000 रुपए का भुगतान किया है। इस पर मंत्री ने कहा कि वह भी तेज आवाज में जवाब दे सकते हैं। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिजली प्रकरण संबंधी आरोप कभी गंभीर है। मंत्री अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करेंगे। इस क्षेत्र में उचित निरीक्षण किए जाएंगे। जरूरी हुआ तो विधायक को भी साथ ले जाएंगे। तोमर के हस्तक्षेप के बाद ही दोनों के बीच गहमागहमी कुछ शांत हो सकी। प्रदेश में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी। बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि बैहर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। इस वजह से मरीजों को सही उपचार और इलाज नहीं मिल पाता है। मेडिकल स्टाफ भी अपर्याप्त है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ल ने कहा है कि विभाग जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर करेगा। इसके लिए पहले ही पीएसकी को 1000 डॉक्टरों की भर्ती कराने को बोला गया है। आवश्यकता अनुसार और भी डॉक्टरों की भर्ती कराई जाएगी। पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अपने नेताओं को आयकर नोटिस देने पर बिफरी कांग्रेस सरकार। मध्य प्रदेश के करीब 50 नेताओं को नोटिस मिलने की खबर है। सभी नेताओं को 13 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली तलब किया गया है। पिछले 7 साल के लेन देन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगर ने कहा है कि आज यह जानकारी क्यों मांगी जा रही है। 5 साल पहले यह जानकारी क्यों नहीं मांगी गई है। यह दबाव बनाने की राजनीति है। कांग्रेस नेताओं को सरकार ने इस तरह के ब्लैकमेल कर रही है। कांग्रेस विधायक नीतेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा कितने भी नोटिस जारी कर ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। दबाव बनाने के लिए यह अच्छी राजनीति है। दबाव बनाने के लिए आप अच्छी राजनीति खेल रहे हैं। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का बयान रविवार को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ में पानी पीने का आग्रह किया था। शाम तक नोटिस आ गया। जब चुनाव आते हैं तभी समन क्यों याद आते हैं। केंद्र सरकार सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातों की और शाम को आदिवासियों को पीटने का वीडियो सामने आ रहा है। हम महात्मा गांधी के लोग हैं, पीछे नहीं हटेंगे, जवाब देंगे। मुझे 21 फरवरी को बुलाया है, मैं जवाब दूंगा। भाजपा ने किया है पलटवार। भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को नोटिस का जवाब देना चाहिए। नोटिस राजनीतिक द्वेष से नहीं दिए जाते। वहीं हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि नोटिस का जवाब सबको देना ही चाहिए। कांग्रेस को आरोप लगाने और भड़काने के अलावा कोई और काम नहीं आता है क्या? मध्य प्रदेश में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। सत्ता अपना काम कर रही है। भाजपा प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस करेगी लेखानुदान का विरोध। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि 2023-24 का 42% बजट ही खर्च हुआ है। ऐसे में अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? हम लेखानुदान का विरोध करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगर ने कहा है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर दिखें तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती तो नजर आ रही होती। कोई नई घोषणाएं नहीं होंगी। देवड़ा वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि 4 महीने तक सभी योजनाएं
चलती रहेंगी। इसके लेखानुदान लाया जा रहा है। सभी योजनाएं यथावत चलेंगी, नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। लेखानुदान या अंतिम बजट के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए अंतिम आवंटित बजट किया जाएगा। यह सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। उनका भाषण होगा जिसमें वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा करेंगे। अभी तक अर्जित सफलताओं का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं बताएंगे। मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किए जाएंगे। 3 वर्षों के लिए 105 करोड़ की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए 7 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में असंदान रखा जाएगा। लाडली बहना को प्रति माह दी जाने वाली 1,250 रुपए की राशि के हिसाब से 4 माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास को दिया जाएगा। तो किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थियों की योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेसवे वाहनों की संख्या में वृद्धि, सिंहस्थ 2028 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभाग को राशि आवंटित की जाएगी। कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार ने अंतिम बजट में 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इस अनुपात में प्रदेश सरकार राज्यांश की व्यवस्था करेगी। एकीकृत पर्वतीय क्लिसिंध चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रावधान किए जा सकते हैं। एमपी में 4 महीने के लिए अंतिम बजट पेश कोई नई योजना या टैक्स नहीं लाया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में डॉक्टर मोहन यादव सरकार सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का अंतिम बजट पेश होगा। अंतिम बजट होने से नई घोषणा योजना की संभावनाएं कम ही है। सरकार की मौजूदा योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सदन में लेखानुदान पेश करेंगे। इसकी जानकारी सभी सदस्यों को पेन ड्राइवर के माध्यम से दी जाएगी। लेखानुदान में प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए बजट घोषित होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विकास कार्यों और बैगा भारिया सहरिया परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर आवास स्वीकृत होंगे। इसमें 2 लाख रुपए किश्तों में दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही राजस्थान के साथ शुरू होने वाली पर्वतीय काली सिंध चंबल परियोजना के लिए भी राशि का आवंटन किया जा सकता है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 90% तो राज्यों को 10% अंश देना है। कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते, पारिश्रमिक में वृद्धि, अधोसंरचना और सिंचाई से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जुलाई में आएगी। लोकसभा चुनाव के चलते सरकार इस बार अपना पूर्ण बजट मॉनसून सत्र में प्रस्तुत करेगी। इस पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जुलाई में प्रस्तुत होगी। इसमें प्रदेश के विकास दर, औद्योगिक कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, खनिज खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति समेत अन्य जानकारी सदन में रखी जाएगी। विधानसभा का सत्र 7 फरवरी को शुरू होगा। यह सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। सोमवार को सत्र में
लेखानुदान के साथ ही प्रश्नोत्तर होंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।